प्रथम महायुद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ा। फासिज्म शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द फेसियो से है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रॉयल स्टिक यानी राजदंडों का समूह। प्राचीन काल में रोम के सम्राट जब विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी में प्रवेश करते थे तो अपने हाथों में राजदंडों का समूह रखते थे। फासिज्म का अभिप्राय एक तंत्र अथवा तानाशाह शासन से है, जिसमें राज्य सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, जिसकी आज्ञाओं का पालन करना राज्य के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक होता है। उसकी आलोचना या विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता। मुसोलिनी का जन्म इटली के रोमानिया नामक गांव में 1883 ईस्वी में हुआ। उसके पिता एक गरीब लोहार थे। 18 वर्ष की आयु में वह अध्यापक बन गया। आरंभ में वह मार्क्स के समाजवादों का समर्थक और क्रांतिकारक था। वह स्विट्जरलैंड चला गया और वहां से पत्रकार के रूप में काम करना आरंभ कर दिया। उसने समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार और श्रमिकों का संगठन भी शुरू कर दिया। इस पर वहां की सरकार ने उसे अपने देश से वापस लौटने के लिए बाध्य किया। इटली वापस लौटने पर उसने साम्यवादी विचारों का प्रचार करना आरंभ कर दिया। उसे कई बार बंदी बनना पड़ा। 1912 में इटली के प्रमुख समाजवादी पत्र अवंती का संपादक नियुक्त किया गया। जब सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया तो वह सेना में भर्ती हो गया। उसकी सेवाओं और साहस के कारण उसे कारपेरोल का पद प्राप्त हुआ। 1917 ईस्वी में वह युद्ध में घायल हो गया। युद्ध छोड़ अपने पत्र के संपादक के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल रही। इस प्रभाव के फलस्वरूप इटली के समाजवादियों ने अपने देश में क्रांतिकारी आरंभ कर दी। युद्ध के पश्चात इटली में निराशा, असंतोष का वातावरण छा गया। वहां एक भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। मुसोलिनी फांसी दल का प्रमुख नेता चुना गया। मुसोलिनी संघों का सैनिक रूप देकर उन्हें अनुशासन में बांधकर फासिस्ट दल की स्थापना की। इस दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे। उनका अपना झंडा होता था और वह परेड करते थे। मुसोलिनी ने देशवासियों के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि देश से संकट को केवल फासिस्ट दल ही निकाल सकता है। अपने देश को साम्यवाद से बचाने का दृढ़ संकल्प किया। काली कमीज पहने फासिस्ट दल के सदस्यों ने 27 अक्टूबर 1922 ईस्वी को रोम पर चढ़ाई कर दी। भयभीत होकर उदारवादी दल के प्रधानमंत्री जिनोलिटी ने त्याग पत्र दे दिया। मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बनाया गया। फासिस्ट दल की डिक्टेटरशिप की स्थापना की क्योंकि वह प्रजातंत्र का विरोधी था। मुसोलिनी के कार्य की सफलताएं: शांति और व्यवस्था, आर्थिक सुधार, शिक्षा में सुधार, पोप की संधि, मुसोलिनी की विदेश नीति, लुसानी की संधि, युगोस्लाविया की संधि, स्पेन में सिविल वॉर, खनिज पदार्थों के लिए एबिसिनिया पर अधिकार, फासिज्म का रिजल्ट, कानून व्यवस्था की स्थापना, अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश, जनहित के कार्य, पोप से अच्छे संबंध इत्यादि। फासिज्म के पतन का कारण: मुसोलिनी का सुनिरंकुश शासन, पोप द्वारा युद्ध, आर्थिक नीति, इटली और दूसरा विश्व युद्ध। मुसोलिनी ने इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया और आर्थिक दृष्टि से उसे आत्मनिर्भर बनाया। देश में अराजकता और अशांति को दूर कर कुशल शासन की व्यवस्था स्थापना कर सुरक्षा का प्रबंध किया। इटली के अंतर्राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया। अब इटली की गणना संसार के शक्तिशाली देशों में होने लगी, परंतु जनता को भारी मूल्य देना पड़ा। उन्हें राजनीतिक स्वतंत्र से वंचित होना पड़ा। मुसोलिनी एक डिक्टेटर बन गया। राज्य की सैनिक और असैनिक शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया।
प्रेस और समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिया। 1940 ईस्वी में उसने जर्मनी का पद लेकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में पराजय उसे पतन की ओर ले गई और 1943 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही इटली में फासिज्म का भी अंत हो गया।